वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस अनवांटेड हिट को बिना प्रेगनेंसी के खा लिया है तो इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपकी परेशानी ही बढ़ेगी, आपकी टेंशन ही बढ़ेगी। इससे अच्छा है कि आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिल लो। लेकिन अगर आप इस वीडियो को इस अनवांटेड हिट को खाने से पहले देख रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए और आपके लिए ही बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अगर किसी लड़की या महिला को प्रेगनेंसी नहीं है, यानी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, इस बात का उनको कंफर्मेशन है, प्रेगनेंसी टेस्ट उनका नेगेटिव है और हो सकता है कि उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हों या फिर उनको प्रेगनेंसी के एक आधा लक्षण दिखाई दे रहा है, डाउट में आकर वो अगर इस अनवांटेड को खा लेते हैं तो क्या इस दवाई को खाने के बाद उनको पीरियड्स आ जाएंगे, क्या उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई कि उनका फिजिकल रिलेशन हुआ, फिजिकल रिलेशन के बाद उनको एंजाइटी होती है, टेंशन होती है कि कहीं उनको प्रेगनेंसी ना लग जाए और वो उठाकर इस दवाई को कहीं से भी अरेंज करके खा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बाय चांस अगर प्रेगनेंसी लगी तो भाई ये किट खाने से प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी। तो क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि इस दवाई को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो? और सबसे जरूरी बात ये कि अगर कोई लड़की या महिला प्रेग्नेंट नहीं है और वो इस दवाई को उठाकर खा रहे हैं तो होने क्या वाला है उनके साथ में, यही बात हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो किट है आप सभी जगह रिसर्च करके आए होंगे। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि ये जो दवाई है, इस दवाई को हम लोग तब उपयोग करते हैं, किसी पेशेंट को लेने की एडवाइस तब देते हैं जब उनको प्रेगनेंसी होती है। अब ये जो प्रेगनेंसी है ये कम से कम 30 दिनों से लेकर 49 दिनों के बीच की होनी चाहिए। कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स ऐसे होते हैं केयरलेस, जो कि प्रेगनेंसी को अर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और फिर उनको प्रेगनेंसी का जो पता है वो 49 दिनों के बाद लगता है। तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग बोलते हैं कि भाई टेंशन मत लो, आप 63 दिनों के अंदर अंदर भी इस अनवांटेड हिट को उपयोग कर सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी को खत्म कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये बात है कि आप कहीं पे भी पढ़ लेना, वीडियो देखी होगी गूगल पर, थोड़ा रिसर्च कर लो, ये दवाई आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के केस में ही उपयोग करनी चाहिए, ये जो अनवांटेड किट है। अब आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि सर अगर हम लोग इसको बिना प्रेगनेंसी के खा लें, यानी कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है या आपको कंफर्मेशन नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है, हो सकता है कि आपके पीरियड्स मिस हुए हों, आपने टेस्ट भी नहीं किया, या हो सकता है कि आप टेस्ट कर चुके हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में सिर्फ आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, कंट्रोल लाइन, सी पर एक लाइन है, टेस्ट पर कोई लाइन नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम लोग इस अनवांटेड हिट को उपयोग कर सकते हैं? क्या इसको खाने के बाद पीरियड्स आ जाएंगे और अगर नहीं आएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या इस किट को यूज करना अक्लमंदी है या नासमझी है? तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जब आपको प्रेगनेंसी होती है और अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग उस पेशेंट को क्या बोलते हैं, तो हम लोग यही बोलते हैं कि भाई आपको अगर 30 दिनों से लेकर 49 दिनों की प्रेगनेंसी है तो इस किट को खा लो। अब इस किट में होती हैं 5 गोलियां। जो पहली बड़ी गोली है उसको हम लोग बोलते हैं कि जब आप ये पहली गोली को खाओगे ना तो आपको कुछ महसूस होगा। अब हम लोग एक्सपेक्टेशन बताते हैं, उम्मीद बताते हैं कि आपको इन पांचों गोलियों को खाने के बाद होगा क्या। अब इसको बताने का फायदा ये होता है कि पेशेंट के साथ जब वो चीजें होती हैं ना तो पेशेंट को डर नहीं लगता है, उनको पता है कि हाँ ये सब डॉक्टर ने बताया है और ये सब होना एक्सपेक्टेड है, और उनको सब कुछ अच्छा अच्छा फील होता है जब ये सब चीज़ें होती हैं और एक ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है। तो पहली गोली को खाने के बाद हम लोग बताते हैं, जब प्रेगनेंसी में आप पहली बड़ी गोली को खाते हैं तो हम लोग बताते हैं कि भाई पहली बड़ी गोली से ये उम्मीद मत रखना कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको किसी टाइप की ब्लीडिंग होगी, क्योंकि पहली गोली से ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। हालांकि पहली गोली इंटरनली अंदर ही अंदर काम करती है। तो पहली गोली को खाने के बाद आपको सिर में दर्द हो सकता है, ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है, वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, कमजोरी फील होती है और आपको सुस्ती महसूस हो सकती है, उल्टी जी कच्चा भी रहने लगता है पहली गोली को खाने के लगभग 12 घंटे के बाद। तो मोस्ट कॉमन है कि आपको नोजिया वॉमिटिंग रहेगा, कुछ खाने पीने का दिल नहीं करेगा। हालांकि कुछ केसेस में आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग या खून के धब्बे देखने को मिल सकते हैं
और कुछ स्पेशल टाइप के केस ऐसे हैं जिसमें पेशेंट को बहुत तेज़ ब्लीडिंग देखने को मिलती है पहली गोली को खाने के बाद, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं कि बहुत तेज़ ब्लीडिंग हो। अब वो क्यों होती है ब्लीडिंग, उसके भी अपने रीज़न है जो कि मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ इस वीडियो में, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर बची हुई जो 4 गोलियां हैं, जब आप इसको प्रेगनेंसी के टाइम लेते हैं तो बची हुई 4 गोलियों को खाने के लगभग 5 से 10 मिनट के बाद पेट में बहुत तेज़ क्रैम्पिंग होती है, यानी कि ऐंठन महसूस होती है, क्योंकि लास्ट की जो 4 गोलियां हैं वो बच्चेदानी में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस कोज करती हैं, सिकुड़न पैदा करती है, जिससे आपके पेट में बहुत तेज़ मरोड़ आपको महसूस होगी। और इन 4 गोलियों को खाने के बाद लगभग 30 मिनट से लेकर 4 घंटे के बीच में आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग आपको शुरू में बहुत तेज़ होगी, आपको खून के थक्के पास आउट होंगे, बड़े-बड़े खून के थक्के निकलेंगे जिसका साइज़ नींबू जितना भी हो सकता है। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम की प्रेगनेंसी है। अब ये जो खून के थक्के हैं ये भी निकलेंगे, आपको एक सफ़ेद कलर का मांस का टुकड़ा देखने को मिलेगा, सफ़ेद फ्लैशी टाइप का, जिसे हम लोग जेस्टेशनल सैक बोलते हैं। इसके साथ-साथ आपको प्लेसेंटल पार्ट्स, डेसिडुअल कास्ट, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये सब जो प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको निकलते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब ये जो ब्लीडिंग है ये आपको 7 से 12 दिन तक होती है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है 7 से 12 दिन का, जिसमें आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है। तो ये तो था जब आप इस किट को प्रेगनेंसी के टाइम लेते हैं, लेकिन अब आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, तो आप क्या इस दवाई को खा सकते हो या आपने खा ली है, तो अब होने क्या वाला है? तो देखो, इस दवाई को खाने के बाद बिना प्रेगनेंसी आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती है। अगर आप बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं और उन वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगता है कि इसको खाने से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि इस दवाई को खाने से उनको पीरियड्स आ जाते हैं। तो भाई वो पीरियड्स नहीं है, वो प्रेगनेंसी जब ख़त्म होती है तो प्रेगनेंसी ख़त्म होने की वजह से जो आपको ब्लीडिंग हुई है वो ब्लीडिंग है, प्रेगनेंसी खत्म होने की ब्लीडिंग है, ना कि वो पीरियड्स हैं। तो ये दवाई अगर आप बिना प्रेगनेंसी के खा रहे हैं तो आप इस दवाई से वो सब उम्मीदें मत रखना जो कि लोगों के साथ होता है जब वो प्रेगनेंसी के टाइम इस दवाई को खाते हैं। अब बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जब वो बताते हैं कि सर हमने तो बिना प्रेगनेंसी के इस दवाई को खा लिया है, तो फिर वो पूछते हैं कि सर अब करना क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपने कितनी दवाइयाँ खाई हैं। कुछ लोग पहली गोली खाते हैं और इंटरनेट पर थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, कुछ लोगों को अक्ल आ जाती है, वो डॉक्टर के पास विज़िट कर लेते हैं और कुछ लोग हैं वो 5 की 5 गोलियाँ खा लेते हैं। तो 4 गोलियाँ या 5 गोलियाँ आपने कितनी गोलियाँ खाई है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके साथ होने क्या वाला है। तो देखो, अगर आपने पहली गोली को खाया है तो यूज़ुअली पहली गोली को खाने के बाद आपको वाई डिस्चार्ज, ब्रेस्ट में दर्द होना, नोज़िया वॉमिटिंग होना, ये सब होता है क्योंकि पहली गोली को खाने के बाद इंटरनली ये टैबलेट काम करती है, अंदर-अंदर ही काम करती है और आपको हो सकता है कि आपको हल्की-हल्की क्रैम्पिंग महसूस हो। अब बाय चांस अगर मान के चलो कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है या आपने प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन नहीं किया था और आपको बाय चांस प्रेगनेंसी भी नहीं है और इन केस आपको पीरियड्स भी नहीं आ रही हैं और पीरियड्स ना आने का मुख्य कारण हार्मोनल इश्यूज है, हार्मोन्स में इम्बैलेंस होना है और आप पहली गोली को खा लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है पहली गोली को खाने के बाद में। अब ये जो ब्लीडिंग है, इस ब्लीडिंग को हम लोग ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग यानी कि फेक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं, जिसे कॉमनली विड्रॉल ब्लीडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो विड्रॉल ब्लीडिंग है इसको आप पता कैसे लगाओगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको पहली गोली को खाने के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो वो आपके पीरियड्स नहीं है। मोस्ट कॉमन आपको जो ब्लीडिंग होगी वो विड्रॉल ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होगी। अब इसको पता लगाने का जो तरीका है वो है इसके टेक्सचर को देखना, इसके फ्लो को देखना और इसकी ड्यूरेशन को देखना कि ये कितने दिनों तक हो रही है। तो टेक्सचर में जब आप इस ब्लीडिंग को होते हुए देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें आपको जमा हुआ खून पास आउट होगा, ब्राउनिश टाइप का आपको ब्लीडिंग होगी, जमा जमा खून,
काले रंग का खून आपको देखने को मिलेगा, क्लोट्स पास आउट होंगे आपको। आप देखोगे कि जो इसका फ्लो है वो आपको पीरियड से या तो बहुत कम फ्लो होगा या बहुत तेज फ्लो होगा, ठीक है। जो इसकी ड्यूरेशन है, अब जैसे आपको नॉर्मली जो पीरियड्स हैं वो 3 से 5 दिन में स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन ये जो ब्लीडिंग है ये हो सकता है कि 1-2 दिन में स्टॉप हो जाए और आपको दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए, या हो सकता है कि ये ब्लीडिंग स्टॉप ही ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि भाई ये जो आपने दवाई खाई है वो बिना प्रेगनेंसी की खाई है, और जो पहली गोली है इसको खाने से अगर आपको हार्मोनल इश्यूज हैं, आपको हार्मोन्स में इम्बैलेंस हुआ है, तो पहली गोली प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करती है, जिससे आपको हार्मोन्स में जो खराबी है वो और ज़्यादा खराब हो जाती है। समझ रहे हो? यानी कि आपको हार्मोन्स में और ज़्यादा खराबी हो जाएगी, आपको पीसीओडी पीसीओएस हो जाएगा। तो ये सब हो सकता है। अब बाई चांस अगर आपको ब्लीडिंग नहीं होती है तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई बाकी वीडियो में बताया था कि पहली गोली को खाने के बाद ब्लीडिंग नहीं होती है, तो चलो 4 गोलियां खा लेते हैं। अब 4 गोलियों खाने के बाद पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है। मैंने आपको बताया कि ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है बच्चेदानी के अंदर, और इन 4 गोलियों को खाने के बाद अगर मान के चलो कि आपको हार्मोनल इश्यूज हैं, अब इन हार्मोनल इश्यूज की वजह से अगर आपकी बच्चेदानी की जो अंदर वाली लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, अगर वो प्रिपेयर नहीं हुई है, प्रिपेयर होने का मतलब क्या बताऊं मैं आपको, प्रिपेयर होने का मतलब ये है कि हर किसी महिला को या लड़की को जो फर्टाइल है, जिनको पीरियड्स आ रहे हैं, तो हर मंथ पीरियड आने से पहले जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, जो बच्चेदानी की अंदर वाली सतह है ना, वो बनती है, बनकर वो शेडो फोड़ती है, यानी कि वो टूटकर शरीर से बाहर निकलती है। इसी को हम लोग पीरियड्स की ब्लीडिंग बोलते हैं। तो आपके केस में अगर वो लाइनिंग बनी है और किसी वजह से अगर आपके जो नेचुरल हॉर्मोन्स हैं वो फ्लैक्चुएट हो जाते हैं, उसमें चेंजेस आ जाता है, तो वो लाइनिंग बंद तो जाती है लेकिन आपको पीरियड स्टार्ट नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप लास्ट की 4 गोलियों को खा लेते हैं तो जबरदस्ती वो लाइनिंग टूट जाती है, शेड ऑफ हो जाती है, जिससे आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ केसेस में होता ये है कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो तो जाती है, उसमें आपको खून के थक्के भी पास आउट होंगे और आपको अजीब तरह की ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ब्लैकिश टाइप की, पिंकिश टाइप का क्लॉट्स पास आउट होगा, उसमें आपको फ्रेश टाइप की ब्लीडिंग होगी, ताज़ा खून देखने को मिलेगा। तो ये सब तो नॉर्मल है अगर आपको जो मैंने कंडीशन बताई है होना। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जब ज़बरदस्ती आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटती है इन लास्ट की 4 गोलियों को लेने के बाद, तो ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये पूरी तरह से शेड ऑफ नहीं होती है, कुछ टूट जाती है, कुछ बच्चेदानी के अंदर रह जाती है। तो इस वजह से आपको लगातार कंटिन्यू ही ब्लीडिंग रहती है। ऐसी स्थिति में अगर आप खून बंद करने वाली दवाइयाँ भी खाओगे, जैसे कि टर्नेक्सामिक एसिड बहुत मोस्ट कॉमन टैबलेट है, अगर आप इस टैबलेट को खाते हो या इंजेक्शन भी लगवाते हो तो आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है। वो इसी वजह से नहीं रुकती है क्योंकि आपकी जो बच्चेदानी की लाइनिंग है वो पूरी तरह से शेड ऑफ नहीं हुई है। अब इसका मैनेजमेंट थोड़ा अलग है, स्पेशल टाइप की मेडिसिन से ये कवर अप हो जाता है, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हो या नहीं जाते हो, घर पर रहकर सेल्फ एक्सपेरिमेंट करते हो या नहीं करते हो। अब कुछ केसेस में पहली गोली और दूसरी गोली को लेने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं कि वो घर पर रहकर फिर अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, गर्म चीज़ें खाना, काढ़ा बनाकर पीना। वो अपने शरीर को शरीर नहीं समझते हैं, मशीनरी समझते हैं। वो इस बात को नहीं जानना चाहते हैं कि भाई उनको पीरियड्स क्यों नहीं आ रहा है। पहले रूट कोज़ को पता करो ना कि भाई पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी उठाकर उल्टा-सीधा खा लोगे। सपोज़ करो कि अगर आपकी उँगली में कोई काँटा चुभा है, तो आप काँटे को पहले निकालोगे जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, या फिर उठाकर कोई दवाई खा लोगे। या मान लो कि काँटा चुभा है और उससे आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो आप उसमें पट्टी कर लोगे? काँटे को नहीं निकालोगे। तो वही चीज़ आपके इस केस में अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो पहले एक प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखो। अगर टेस्ट नेगेटिव है,
तो फिर आपको ये दवाई नहीं खानी है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, अगर आपको सामने से कोई प्रेशराइज़ कर रहा है ना कि ये भाई दवाई उठा के खा ले, तो उसको ये वीडियो दिखाना। क्योंकि बिना वजह ये दवाई खाने से आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। अब इस दवाई को खाने से क्या-क्या प्रॉब्लम होती है उसको जानने से पहले आप मेरे ये जो वीडियो है ये द मेडिकल टीवी पे अपलोड होगी, लेकिन आप मेरा पासी चैम का चैनल खोलना, उसमें एमटीपी किट लेने के साइड इफ़ेक्ट सर्च करना या फिर ये कीवर्ड डाल के और सर्च करना, ठीक है? अब आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को रीड करना, आप देखोगे कि जिन लोगों ने इस दवाई को प्रेगनेंसी में खाया था ना, तो उनको कितने साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो आप सोच के देखो कि भाई आप तो बिना प्रेगनेंसी के इस दवाई को खा रहे हो, तो आपको कितने साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं। अब जो लोग इस दवाई को बिना वजह खाते हैं, तो उनके साथ होता ये है कि उनके पहली बात तो हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाती हैं, पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ जाती है, अंडेदानी में रसोली होना जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, चॉकलेट सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट या मल्टीपल सिस्ट हो जाती है। इसके अलावा आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क रहता है। बिना वजह अगर आप लोग इस किट को खाते हैं और जो सीन मैंने आपको बताया कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पूरी तरह से शेड ऑफ नहीं होती है, तो इस वजह से आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग खराब हो जाती है, जिससे फिर आपको एंडोमेट्रियोसिस या फिर एशरमैन डिजीज होने का रिस्क रहता है। कभी कभी आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे फिर आपको फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग खराब होने की वजह से या फिर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी मिसकैरेज हो जाता है। तो भगवान करके आपको ये सब दिक्कत ना हो। अगर आपने इस दवाई को लेने से पहले मेरी इस वीडियो को देखा है तो बहुत अच्छा है। फिर आप क्या करना, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसी स्थिति में कुछ मेडिसिन देते हैं। अब वो भी आपकी डिपेंड करता है ना कंडीशन पे कि वो कौन सी मेडिसिन है। कभी आप पूछो कि सर मेडिसिन बताओ, तो वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। तो वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से हम लोग आपको मेडिसिन लेने की एडवाइस दे देती हैं। और इन केस कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर सकते हैं, ख़ास तौर पर अनमैरिड कपल्स, या फिर कोई भी आपकी पर्टिकुलर मजबूरी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हो। कंसल्टेशन तो पेड रहेगी, चार्जेबल फ़ीस है, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सोल्व आउट कर देंगे, चाहे कैसी मर्ज़ी आप प्रॉब्लम लेके आओ, ठीक है? और मैं आपको बस यही बोलूँगा कि बिना वजह बस इस दवाई को मत खाना। सामने वाला आपको चाहे कितना भी प्रेशराइज़ कर रहा हो, ये दवाई आपको भूल से भी नहीं लेनी है। और बाय चांस अगर आप भूल से भी ये दवाई खा लेते हो, तो घर पर रहकर अपनी बीमारी को और ज़्यादा इरिटेट नहीं करना है। अगर आप सही ट्रीटमेंट नहीं लोगे इस दवाई को बिना वजह खाने के बाद में, तो आपको फिर आगे जाकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि आपके हॉर्मोन्स ख़राब हो जाएँगे, तो आपको वाइट डिस्चार्ज रहना, पीरियड्स में इरेगुलरिटी रहना, या जब आपको पीरियड्स आया करेंगे तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी, और वो जो ब्लीडिंग है वो आपको कंटिन्यू चलती रहेगी, जिससे फिर आपको ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है, आपकी एक् की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, आपको हेयर फॉल होना, आँखों से कम दिखना, आपको सुस्ती रहना, वीकनेस रहना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सब मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, कभी सोचो कि सर आप डरा रहे हो, भाई ये सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिस पर्पस के लिए इस दवाई को बनाया गया है, उस पर्पस के लिए ही आपको इस दवाई को उपयोग करना है। तभी तो ये दवाई बैन है, तभी तो ये दवाई प्रिस्क्रिप्शन पर मिलती है, इसी वजह से मिलती है ताकि लोग इसका मिसयूज़ ना करें। मेरे कुछ जो कलीग डॉक्टर हैं जो जिन्होंने मेरे साथ स्टडी करी है, वो फ़ॉरेन में ही हैं, और वो बताते हैं कि जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरब है या फिर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये किट मिलती नहीं है, बैन है। अगर आप वहाँ पर इन दवाइयों को यूज़ करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, जेल हो जाएगी। तो आप सोच के देखो कि ये दवाई कितनी खतरनाक है अगर आप इसको प्रेगनेंसी में यूज़ कर रहे हैं, और आप तो बिना प्रेगनेंसी के भाई इसको यूज़ कर रहे हो, तो ये कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस मेरी बात को आपको समझना है। अगर प्रेगनेंसी है तो फुल गाइडेंस के साथ
एक अच्छे डॉक्टर के सुपरविजन में आप इस दवाई को उपयोग करें, ना कि आप अपनी मर्जी से इस दवाई को उपयोग करें। ओके, इसके साथ ये वीडियो आप लोग देख सकते हो। अगर आपको 1 मंथ हुआ है पीरियड मिस हुए, ये वीडियो आपको पासी चैम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही मेरा वो वाला चैनल भी आप विजिट कर लेना और वहाँ पर भी आप बताना कि सर हम वो वीडियो देख कर आए हैं, ये वाली वीडियो। और इस वीडियो में आप सभी कारणों को जान पाओगे और हल्का फुल्का जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है, जो प्रिकॉशंस बताए हैं, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको पीरियड्स आ जाएं। ओके देन, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।